अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं, उनको हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की कोयटा में अमन ओमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सदर को ब्रीफिंग दी। सदर ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है, इसलिए इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, सियासी क़यादत ने कमर कस ली। सदर मुमलिकत का दौरा बलूचिस्तान, अमन अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास की सदारत की। बिलावल भुट्टो ने भी इजलास में खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत को रहना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है, इसलिए इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द अनासर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। ये सूबा दिल के करीब है, इसकी तरक्की चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान से भी मुलाकात की। कहा बलूचिस्तान के लोगों से दिली लगाव और देरीना ताल्लुकात हैं। 18वीं आईनी तरमीम के जरिए बलूचिस्तान समेत सूबों को खुद मुख्तारी दी। बहसीत पाकिस्तानी हमने कौमी यकजहती से वतन अजीज को आगे लेकर जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आज़म 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना, दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। शहबाज शरीफ के हमरा वफ़द में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार समेत अहम वफ़ाक़ी वज़रा आला हुक्काम शामिल हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात भी मुतवक्के है। मुलाकात में दोनों रहनुमा तिजारत को फ़रोग़ देने, कलीदी शोबों में शराकत दारी को बढ़ाने और वसीतर इक़्तिसादी ताउन को आसान बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। तहरीक इंसाफ में इस वक्त कोई लीडरशिप नहीं है, मौजूदा क़यादत की कोई हैसियत नहीं। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा कि असद कैसर और उमर अयूब की तरफ से पार्टी को सिर्फ मायूसी ही मिली है। लीडरशिप तो इस वक्त है नहीं। पहली बात तो है तहरीक इंसाफ तो अब एग्जिस्ट नहीं करती। These people doesn't matter। ये तो अजनबी है, ये तो सियासत में भी अजनबी हैं, पीटीआई में भी अजनबी हैं, इमरान खान के लिए भी अजनबी हैं। ना पीटीआई इन्हें जानती है, ना ये पीटीआई को जानते हैं। उमर अयूब साहब की तरफ से, असद कैसर साहब की तरफ से फिलहाल तो सिर्फ पार्टी को मायूसी मिली है और कुछ नहीं मिला। उनमें शायद उनमें वो नहीं है, सलाहियत नहीं है लीड करने की, जिसकी वजह से वो पीछे रह गए हैं। बहुत अहम बात यह है कि हम अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के पास इस वक्त लीडरशिप नहीं है, कद के लोग नहीं है जो कि इस अलायंस को मैच्योर कर सके। नवाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में शिरकत करना थी, तबीयत की खराबी के बायस नहीं जा सके। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ जाएंगे। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सब ने दहशतगर्दों के खिलाफ एलामिया जारी किया। इस एलामिया पर सिर्फ पीटीआई के दस्तखत नहीं थे। उन्होंने शहीद कोर कमांडर कोयटा के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, फौज के खिलाफ गलाजत बकते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत क्यों नहीं आई? गंडापुर साहब इस्तीफा दें अगर सूबा नहीं चल सकता। मियाँ साहब ने जाना भी था इस मीटिंग के अंदर, लेकिन वो अपनी तबीयत की वजह से नहीं जा सके और उन्होंने पैगाम भी पहुँचाया कि जहाँ मियाँ नवाज शरीफ की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों को पसे पुश डाल के वो पाकिस्तान के लिए हाजिर है। तमाम मुल्क की सियासी जमातें, तमाम सियासी मुखालफीन, तमाम अस्करी क़यादत मौजूद थी और पार्लियामेंट के अंदर एक ज़ुबान होकर दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक एलानिया आया। उस एलानिए के ऊपर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे, तो कोर कमांडर कोयटा और वो शहीद हो गए। इन्होंने और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ने, इनकी जमात ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर, फौज के खिलाफ गलाजत बकते हैं, बयानियाँ बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। इंटरनेशनल जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जाफर एक्सप्रेस की कॉन्डमनेशन वहाँ से क्यों नहीं आई? तुम्हारी वहाँ 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? गंडापुर साहब आपकी है। इस्तीफा दो, कहो सूबा नहीं चलता मेरे से। पीटीआई ने दहशतगर्दी के मसले पर भी मुल्की मफाद के बजाय ज़ाती सियासी मफाद को तरजीह दी। हुकूमती इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली ने नेशनल सिक्योरिटी पार्लिमानी इजलास में पीटीआई को आदम शिरकत पर आड़े हाथों ले लिया। मोहम्मद अली जा खान की रिपोर्ट।
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पार्लिमानी इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। सवाल ये पैदा होता है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एक पेज पर नहीं है? आइए जानते हैं अरकान कौमी असम्बली से। जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसमें शामिल हैं तो उन्हें भी शामिल होना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान ने जो स्टेटमेंट दी है वो उनके लिए काफ़ी है। हर मोड़ पर जहाँ समझ बेहतरी आती है इनके मामलात में, या कोई ना कोई यू टर्न ले लेते हैं वहाँ से। कल अच्छा भला तय करने के बाद जो नहीं आए, मेरा ख्याल है कि अच्छा नहीं किया उन्होंने। आपको पता है कि वो यू टर्न तो खैर वैसे भी उनकी रीत रही है, और मैं समझता हूँ कि वो अंदरूनी खलफशात जो है उसका वो शिकार हो गए हैं, क्योंकि ये गलत हुआ है। हम बिल्कुल जाएंगे, हमारे मुल्क की बात है, हमारे मुल्क की सलामती की बात है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सीरियसनेस नज़र आई नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने नाकाम नज़र आए। ये सारे पॉलिटिकल गठजोड़ में ये एक पार्लिमानी कमेटी का फैसला है, आल पार्टीज़ का या तमाम सियासी जमातों का फैसला नहीं है। जबकि हुकूमती अरकान कौमी असम्बली कहते हैं कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी का या कौमी मफाद का मामला आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मामले पर भी सियासत करती है। उनको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए था। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ मोहम्मद अलीजा खान, पार्लियामेंट हाउस, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। अपोजिशन इत्तेहाद ने ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। इजलास में बाकायदा तौर पर इस तहरीक के बुनियादी ढांचे की मंजूरी दी गई। तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए मजीद 3 ज़ेली कमेटियाँ तश्कील दी। राबिता कमेटी सरबराही असद कैसर को दी गई। फंड्स के इजरा पर MKM और वफाकी हुकूमत में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। साबिक वफाकी वज़ीर अमीनुल हक कहते हैं हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जा रहे। डेवलपमेंट फ़ंड ना देने से 1.5 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। यही सूरत हाल रही तो MKM अपोजिशन में बैठने का फैसला कर सकती है। पैकेज के हवाले से कराची की डेवलपमेंट पैकेज की बात की, हैदराबाद के डेवलपमेंट पैकेज की बात की, उस पर आमद दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यकीनन MKM की राब्ता कमेटी, MKM अरकान असम्बली आपस में बैठेंगे, मशवरा करेंगे, फैसला करेंगे क्या मुस्तक़बिल में फैसला इनके साथ रहने का होगा या इनसे अलग होने का भी हो सकता है। मेरा ख्याल है कि राब्ता कमेटी और MKM की जो मरकजी कमेटी है, एक सुप्रीम पावर है, वो फैसला साजी करती है। तो मेरा ख्याल है कि उस पर तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएगी कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या वफाकी हुकूमत का रवैया MKM के साथ अच्छा नहीं रहता और डेवलपमेंट पैकेज की बात तो आगे नहीं बढ़ाई जाती, लेकिन मेरा ख्याल है कि MKM कोई भी फैसला कर सकती है कि अपोजिशन में बैठा जाए। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बड़ा ऐलान। कहा कि चीनी की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम जारी हैं और वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों के मामले पर कमेटी कायम की थी। राना तनवीर हुसैन की सरबराही में चीनी की कीमतों का जायज़ा लेने के लिए ज़ेरी कमेटी तश्कील दे दी है और कमेटी के इजलास में शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लिया गया। 1 माह तक चीनी की कीमत एक्स मिल रेट 159 रुपये होगी और यकीनी बनाया जाएगा कि चीनी की फ़ी किलो रिटेल कीमत 164 रुपये से ज़ायद ना हो। ये कमेटी ये तमाम चीज़ों को इस 3 हफ्ते में डील करेगी। 19 अप्रैल से पहले ये कमेटी अपना काम करेगी। जो एक्स मिल की प्राइस है वो 154 to 159 होगी। जो आम दुकानों में और स्टोर्स में जो मिल रही है वो अब 179 नहीं होनी चाहिए, वो 164 होनी चाहिए। शुगर को अल्हम्दुलिल्लाह इनफ क्वांटिटी है, कोई शॉर्टेज नहीं है, ना शॉर्टेज होगी। अगर कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज करने की कोशिश करेगा तो हुकूमत फिर आईनी हाथों से उससे निपटेगी। मुल्क में चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शुगर मिल्स मालिकान की मनमानियाँ और मुतालबे पर हुकूमत ने सर तो जोड़े लेकिन कीमतें कम ना हो सकीं। इसहाक डार ने चीनी की फ़ी किलो कीमत 164 रुपये मुकर्रर कर दी। शहरियों ने कीमतों पर तशवीश का इजहार किया है। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान क्या खिचड़ी पकी। चीनी की फ़ी किलो रिटेल प्राइस 164 रुपये मुकर्रर कर दी गई। चीनी से मुतालिक अहम इजलास के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी के नए रेट मुकर्रर करने का ऐलान किया। कहा कि 1 माह तक चीनी की एक्स मिल कीमत 159, रिटेल प्राइस 164 रुपये फ़ी किलो होगी। नायब वज़ीर आज़म के बयान पर अवाम ने हैरत का इजहार किया। पूरा रमज़ान गुजर गया सर, चीनी महंगी होती रही है, किसी को ख्याल ही नहीं था। अब गवर्नमेंट को जाके ख्याल आया। अब जब तक ये अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे तब तक तो मतलब रमज़ान ख़त्म होंगे, तो शायद इनका जो अभी का प्लान है वो 2026 के लिए अप्लाई हो। MNA MPA सारों के मिले हैं, यही सब
बढ़ाते हैं, यही करते हैं, यही इनका ऊपर होल्ड है। 18 रोजे गुजर गए तो अब जाग रहे, काहे के लिए जाग रहे? सो जाओ, उनको जगाने की जरूरत नहीं है, ये सोए में अच्छे लग रहे हैं। चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शुगर को अल्हम्दुलिल्लाह इनफ क्वांटिटी है, कोई शॉर्टेज नहीं है, ना शॉर्टेज होगी। अगर कोई आर्टिफिशियल ने से इनकार किया था और सप्लाई रोकने की धमकी भी दी थी। रिटेल मार्केटों में चीनी 170 से 175 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। हुकूमत की जानिब से कीमतों को मुस्तहकम करने की कोशिश के बावजूद कोई खास कमी देखने में नहीं आई। इरशाद थाने के हुदूद में सब इंस्पेक्टर शरबत की बोतल मुफ्त ले गया। बोल को मौसूल CCTV फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि मुफ्त शरबत की बोतल लेने के लिए एहलकार ने मास्क उतार कर अपना चेहरा दिखाया। काउंटर पर मौजूद शख्स ने कहा कि मैं तो काम करने वाला हूं। सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मालिक आए तो उसको बता देना। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की बात करेंगे, जिसमें मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया गया। मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल के फौरी बाद वालिद को आगाह किया। मुलजिम कामरान असगर कुरैशी ने पुलिस को इत्तला के बजाय बेटे को रूपोशी का मशवरा दिया। मुलजिम अरमगान वालिद के मशवरे पर शिराज के हमराज करदू और दीगर इलाकों में रूपोश रहा। मुलजिम अरमगान की इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में तकरार ड्रामा है। मुलजिम अरमगान ने वालिद को गिरफ्तारी से बचने के लिए अमेरिका जाने का कहा। अगर मुलजिम कामरान कुरैशी गिरफ्तार न हुआ तो किसी वक्त भी फरार हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने ईद उल फित्र 31 मार्च को होने की पेशन गोई कर दी है। माह शवाल का चांद 29 मार्च को 3:58 पर पैदा होगा। 29 रमज़ान को रोयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा। उस वक्त चांद की उम्र 27 घंटे होगी। माह शवाल का चांद बासानी देखा जा सकेगा। गुरूब आफ्ताब और गुरूब कमर के दरमियान तकरीबन 1 घंटे का फ़र्क है। चांद 1 घंटे तक देखा जा सकेगा। माह शवाल के चांद का हातमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। हुकूमत ने ईद उल फित्र पर 3 तातीलात का ऐलान कर दिया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद उल फित्र की सरकारी तातीलात होंगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली के हवाले से स्टेट बैंक में अहम इजलास हुआ। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कफील की सेनेटर शहरी रहमान के साथ गुफ्तगू हुई है। इजलास का अहवाल उन्हीं से जान लेते हैं। जी, रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आज इजलास के हवाले से। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, आज अहम इजलास मुनक्किद किया गया, क्या कहेंगे? ओवरऑल ग्रीन टैक्सोनॉमी पे था, जो मेजर करती है किस तरह हमारी पूरे सेक्टर्स जो हैं, पूरी इकॉनमी में कौन से सेक्टर्स सस्टेनेबल हैं, कौन सी कंपनीज़, कौन सी इंस्टीट्यूशंस, कौन सी एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर से लेके फॉर्मल सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्लासिफिकेशन का सिस्टम होता है। ये दुनिया भर में हो रहा है और पाकिस्तान को अगर क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए तो ये करना पड़ेगा। ठीक है जी। मैडम मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो गवर्नमेंट इकदाम कर रही है और इसी पर जो है वो बातचीत का अमल जो है वो जारी है और आइंदा आने वाले हवाले से इसमें जो है वो मज़ीद बातचीत की जाएगी और जो बाकायदा जो ड्राफ्ट है वो पेश किया जाएगा। जी, असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आइंदा इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को तलब कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PAC जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में PSL सीज़न 8 के लिए 2 अरब रुपए की रकम की तकसीम न होने से मुतालिक ऑडिट पैरा का जायज़ा लिया गया। ऑडिट हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि PCB और फ्रेंचाइजेस के दरमियान ये रकम तकसीम नहीं की गई। PAC ने चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान होने वाले अखराजात की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। PCB के जारी करदा कानूनी नोटिस का जनूबी अफ्रीकन ऑलराउंडर कोरबन बोश ने जवाब दे दिया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PSL छोड़कर IPL ज्वाइन करना महफूज मुआशी मुस्तक़बिल के था। PSL और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहद एहतराम है। बोश के जवाब के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके खिलाफ किसी कार्रवाई के हवाले से मखमसे का शिकार हो गया। बांग्लादेश के 15 क्रिकेटर्स को मलेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को मलेशिया में दाखिल होने से रोक दिया गया। क्रिकेटर्स का एक ग्रुप मलेशिया टूर्नामेंट के सिलसिले में जा रहा था। मलेशियन हुकाम के मुताबिक जिस टूर्नामेंट में शिरकत का बताया गया उसका वजूद ही नहीं था, जिसके बाद तमाम क्रिकेटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मलेशिया की बॉर्डर कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन एजेंसी ने यह कार्रवाई मुकम्मल की। इस हवाले से तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।